सुमन यादव, आयुष सिंह चौहान, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें कि क्लासेस में प्रॉपर सारी चीजें सुनाई दे रही हैं या सुनाई नहीं दे रही हैं, मैं ऑडिबल हूं या नहीं। सर डेली एक चीज पढ़कर मजा आता है, क्या बात है। थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी बात पर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से वही छोटी सी चीज आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्त पढ़ने आए हैं तो पढ़ के जाइए। और पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अपने डिस्प्ले पे उंगलियों से धीरे 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 आगे बढ़ जाएं और रील की दुनिया में खो जाएं। समय ये है कुछ रियल करने का। आप चाहोगे ना तो इस फोन को क्लासरूम बना लोगे, और आप अगर चाहोगे तो इसी को मुजरा खाना बना लोगे। ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपको करना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेख असद कह रहे हैं सर आपने जो भी सिखाया है उसका पीडीएफ चाहिए। आप ठीक है, मैं देखता हूँ। परीक्षित जी नमस्कार, विशाल जी नमस्कार। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास का। पीडीएफ मैं देखता हूँ बेटा, है आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने लिखा है कि आज की क्लास में जो मेजर चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। चलो एक बात बताना जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट कर दो, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इतना तो सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होता है। ये हर किसी को पता होता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जोड़ा जाता है, यस या एस को जोड़ा जाता है, ये हर किसी को पता है। और फर्स्ट फॉर्म से मिलता जुलता डू होता है और डज होता है, और इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये भी हर बच्चे को पता होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक छोटी सी बात ये बताना, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक नहीं आता मैं उसके लिए भी ये क्लास है, और एडवांस तक लेके जाएंगे। मतलब आपको एक विजन मिलेगा सोचने का कि क्या सच में ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा कुछ है तो अब तक मुझसे दूर क्यों रहा। आइए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। आपको ये पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म हो या डू के साथ फर्स्ट फॉर्म हो किसके लिए लिखी जाती है बच्चे, ये लिखी जाती हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए लिखी जाती हैं? ये लिखी जाती हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। और अगर कभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो या डज लिखा हो तो ये किसके लिए लिखी जाती हैं बच्चे, ये भी आपको पता होगा, ये लिखे जाते हैं सिंगुलर के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो फिर हम इसका प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है ये दोनों बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट हमें कैसा बताना हो, सब्जेक्ट हमें सिंगुलर बताना हो। और हम डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तब करेंगे जब हमें कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करनी हो। कई बच्चे को यह भी नहीं पता होगा प्लूरल का मतलब क्या है। देखो बच्चे, प्लूरल का मतलब आप सबसे पहले समझना, ये जो सिंगुलर लिखा हुआ है ना, सिंगुलर अगर ध्यान से देखोगे तो एक रूट से आया है, और वो रूट कौन सा है? एस आई एन जी। और ये एस आई एन जी ए एल में भी आता है तो क्या हो जाता है? सिंगल। सिंगल माने एक। तो जब एक सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, इकलौते के बारे में बात होती है, तो डज लग जाता है, या आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है। ठीक। अगर प्लूरल हो गया तो फिर डू लग जाएगा, या आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। बात ये आती है कि यू जो लिखते हो आप ना, इसको ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल मानेंगे, वी को प्लूरल मानेंगे, आई को प्लूरल मानेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसमें वी को अगर छोड़ दिया जाए तो यू और आई को लेके बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसे सिंगुलर मान लेता है। वो सिंगुलर नहीं है बच्चे, वो कैसा है? प्लूरल है। तो हमेशा इनको प्लूरल कंसीडर करना। कब कंसीडर करना? जब आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो ना, ठीक है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आदित्य, आयुष, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। इस तरीके आगे आगे भागोगे तो फिर दिक्कत तुम्ही को होगी, मुझे नहीं। तो कहने का मतलब हमारे क्या है? कहने का मतलब हमारे बस इतना है कि ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हमें बचपन में क्या पढ़ाया है, फिर उन सारी चीजों को मैं जैसे हर बार गलत करता हूँ फिर से गलत करूंगा, ठीक है।
हेलो। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना है, सबसे छोटी सी बात हमें ये सीखनी है कि जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ अगर मैं दे भी दूंगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो पीडीएफ लेने के बाद भी आप बच्चे नहीं समझ पाओगे जब तक आप देख के सेल्फ नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे, ट्रस्ट मी। बाकी आप कह रहे हैं तो हम पीडीएफ आपको शेयर करवा देंगे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं बहुत टफ नहीं है, उसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हुआ कि वो मैच खेलता है तो मैं सिंपल कह देता हूं ही प्लेज क्रिकेट। तो आपको पता है कि ही लिखा है ना, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया है, ध्यान से देखो। और अगर यहीं मैं आई लिख दूं, यहीं पर मैं वी लिख दूं, यहीं पर मैं यू लिख दूं, तो फिर आपको ये भी पता आ जाएगा, फिर हम प्लेज नहीं लिख पाएंगे, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर हमें प्ले लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दो तीन बातें यहाँ से और सीख लो, मुझे लगता है ये बात हर किसी बच्चे को पता होगी, पापा भी हमारे देख रहे हैं, प्रणाम। दो तीन बात हमें हर बच्चे को पता होगी कि जब कभी आप ही लिख रहे हो, आई भी लिख रहे हो, तो बच्चा कहता है सर वर्ब की फॉर्म सेट करके जरा डू और डज पर आ जाओ। तो आ जाओ, हम डू और डज पे आके आपको दिखा लेते हैं। देखो एक बहुत छोटा सा मिथ है कि डू और डज हमेशा निगेटिव और इंटरोगेटिव में भी आता है, ये मिथ है बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। डू और डज वर्ब की फॉर्म्स हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह जब यूज होती हैं तो इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डू, अच्छा अगर ऐसा भी मान लोगे ना तो आगे की जब बातें होंगी, जब बात नरेशन की होगी, जब बात क्वेश्चन टैग की होगी, फिर आपको भयंकर तरह से दिक्कत आने वाली है। तो डियर लर्नर इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है मैं वो बता देता हूं। फिर तीसरी बात जो मैं कहूंगा वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बात क्या होने वाली है आप समझेंगे। अगर कभी मैं आपसे ये कहूं कि ही प्लेज क्रिकेट, मैंने क्या लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। अब सारे बच्चों को ये पता होगा क्योंकि 12th तक जो बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ के आता है उसको एक छोटी सी बात हमेशा समझ में आती है कि सर जब हम कहाँ होते हैं, 12th में होते हैं, तो हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जब निगेटिव करोगे, इंट्रोगेटिव करोगे, तब डज लगाओगे, तब डू लगाओगे। ये हमें पढ़ाया जाता है। मतलब उनके कहने का ये है कि जब हम 12th में होते हैं तो हमें कहा जाता है जब निगेटिव करोगे तब ये कर पाओगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसा हमें और आपको सिखाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे कहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, होता भी है। लेकिन मैं बच्चे आपको ये कह रहा हूं कि जो आपने सेंटेंस में ये लिखा
ही प्लेज क्रिकेट, इसको आप ये भी लिख सकते हो ही डज प्ले क्रिकेट, ये भी सही होगा और ये गलत नहीं होगा। ठीक है, मॉडर्न ग्रामेरियन बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने इस चीज को भी सही माना है। तो केवल ये सही कहना कि ही प्लेज, हाँ एक चीज समझना, जब सेंटेंस में आप डू को यूज कर लेते हो, जब सेंटेंस में आप डज को यूज कर लेते हो या डिड को यूज कर लेते हो, तब इसके साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करते हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हो। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप डज के साथ भी प्लेज लगा दोगे, ऐसा कभी मत करना, फिर डज के साथ प्ले ही आएगा, क्योंकि इसका जो नंबर का इंफ्लुएंस है वो डज पे जा चुका है। दूसरा आपके सामने क्या लिखा है बच्चे, दूसरा लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट। तो अगर ही प्लेज क्रिकेट लिखा हुआ है तो ही सिंगुलर है। अब अगर ये ही सिंगुलर है तो इसका इन्फ्लुएंस इस पे आ गया। अब यहां डज नहीं था तो क्या होगा, सिंगुलर का इन्फ्लुएंस देखोगे तो यहां डज पे आ गया, लेकिन डज पर सिंगुलर का इन्फ्लुएंस आया, मेन वर्ब पर डायरेक्ट नहीं इन्फ्लुएंस आएगा जब हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी। ठीक वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं कि सिंपल सेंटेंस में भी डज लगाया जा सकता है, सिंपल सेंटेंस में भी डू लगाया जा सकता है। अंतर दो होते हैं, वो हम आपको पहले स्ट्रेस करके बता दें। अंतर ये होता है कि जब कभी आप कोई नॉर्मल स्टेटमेंट कहते हैं तो आप डू डज का यूज सिंपल में नहीं करते, लेकिन जब कभी आप उस चीज को इंफेसाइज कर रहे होते हैं, इंफेसाइज माने इंफेटिक कर रहे होते हैं, इसका मतलब स्ट्रेस कर रहे होते हैं, तब आप डू डज का यूज सिंपल में करते हैं। अगर मैं कभी ये कहता ना बेटा कि ही प्लेज चेस, तो इसका मतलब हो जाता है हाँ भाई ठीक है, उसकी हैबिट है, वो चेस खेलता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ही डज प्ले चेस, तो इसका मतलब पता है क्या है, मैं कह रहा हूं कि वह चेस खेलता तो है, फिर मैं इस एक्शन को एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो जब डू डज को हम सिंपल में यूज करते हैं तो हम कुछ और नहीं कह रहे होते हैं, सर बार हिंदी बात तो इसका मतलब होता है ही डज प्ले चेस का मतलब वह चेस खेलता तो है। अब हम आपको एक तीसरी बात बताने जा रहे हैं बच्चे, दोनों बातें हो गई। वो तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये सारी बातें आती हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी बातें आती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ता ती ते, और आपको ये आता है स्ट्रेस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आपका पेपर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों का कुछ लेना देना नहीं है। आज की क्लास में अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो बस उसके लिए है जो भी इंग्लिश शुरू कर रहा है। कंपटीशन के सी में भी ये चीजें फिट नहीं बैठेंगी, ये पूछा ही नहीं जाएगा कभी। पहली चीज ये डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। अब आइए मैं आपसे स्टार्ट करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जो आज आपने थंबनेल पे देखा है। और अब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि कंपटीशन में क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्योंकि ये जो चीजें भी आपने पढ़ी इनका आपके स्टैंडर्ड से, या यूं कह लिया जाए कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर इस स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो इसका बस एक मतलब होगा कि पेपर बनाने वाली संस्था मूर्खों से भरी हुई है, और इसका कोई दूसरा मतलब हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता इसका दूसरा मतलब। अब कोई यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि डज के साथ वो लगा के दे देगा हैज, तो बच्चा कहेगा वो तो सही है, डज हैव कर दीजिए तब सही होगा। ये लेवल अगर पेपर का हो गया तब तो धिक्कार है फिर पढ़ने वाले के ऊपर। आइए हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी चीज वार्न कर दूं, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं पढ़ी है ये क्लास उनके लिए नहीं है। वो पहले कल की क्लास पढ़ें तब आज की क्लास पढ़ें, तब समझ में आएगा, नहीं तो बेटा समझ में आने वाला नहीं है। पढ़ लो तुम्हारी इच्छा है। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हमें एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या कई सारे ग्रामेरियन
इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दोनों चीजें इसी को कही जाती हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, चाहे आप सिंपल प्रेजेंट कहें। अब 2-3 बातें आप ध्यान से समझिए, और जो चीजें मैं रेफरेंस से बोल रहा हूं, जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैं ऐसे नहीं बना रहा हूं। बेटी एजार ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश यूजेस बुक लिखी है, उसमें बेटी एजार ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं किताब खोल के पढ़ लेना, उसमें कुछ इधर उधर नहीं है। बेटी एजार बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, और उनकी बुक का रेफरेंस मैं यहां से आपको बोल रहा हूं, जो मैंने कभी स्टडी की थी कि ग्राफ उन्होंने कैसे कैसे चीजों के बनाए हैं। आइए, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं या सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमें क्या समझना है? सबसे पहले यह समझना है कि चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या सिंपल प्रेजेंट हो, ये बेसिकली दो नेचर का होता है। ये दोनों नेचर आपको समझना है। ये दोनों नेचर कौन कौन से हैं? एक होता है बेटा जनरल यूज, ठीक, और एक होता है भैया स्पेसिफिक यूज, पर्टिकुलर यूज, इंडिविजुअल यूज। अब इन दोनों को मैं पहले बताऊं, इससे पहले मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं। पहले आप कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि जितने भी हैबिट होते हैं वो कहां रखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं, पढ़ाया जाता है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो कहां रखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं, पढ़ाया जाता है। ये जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं वो कहां रखी जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती हैं। और जितने भी फैक्ट होते हैं, पानी 100 डिग्री पे खौल जाता है, 2-2 4 होता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। पढ़ा होगा आपने, और अगर आपने सारी बातें पढ़ी हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार हाँ कह दीजिए कि हाँ आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। इसके साथ समोसे होते तो मजा था। तो बच्चे, हमें क्या सीखना था? हमें यह सीखना था कि अगर कभी सेंटेंस में, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, हैबिट दिख जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाए, प्रोवर्ब दिख जाए, फैक्ट दिख जाए, तो हम यूज किसका करते हैं? तो ग्रामेरियन कहते हैं उस समय हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका यूज करते हैं भैया? कमेंट कर दो। ये जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? कमेंट तो करना पड़ेगा भाई। कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। कमेंट करिए, कमेंट करिए पहले। देखो, सुधीर ने लिखा है यस सर। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं? साहिक सर, थैंक यू सो मच भैया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब कभी आप हैबिट के बारे में बात करते हो, जब कभी आप किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हो, जब कभी आप प्रोवर्ब या फैक्ट के बारे में बात करते हो, तो बनने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हाँ या ना? यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपसे छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं। वो छोटी सी चीज क्या है? थोड़ा उस पर विचार करिए। वो छोटी सी चीज ये है कि आपने सुना होगा कि जब कभी आप नरेशन पढ़ते हो तो नरेशन में पढ़ाया जाता है कि अगर बाहर पास्ट हो और अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह ना हो, हैबिट वगैरह ना हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना। ये तो कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देना? पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना। नरेशन में आता है ऐसा? हाँ, ठीक कहा।
और एक तरफ आप ये कहते हो उसी नरेशन में कि फैक्ट कभी आए तो उसका टेंस ना बदलना, यूनिवर्सल ट्रुथ कभी आए उसका टेंस ना बदलना। अरे उसी नरेशन में आप कहते हो प्रोवर्ब कभी आए उसका टेंस ना बदलना, हैबिट कभी आए कुत्ता अजनबियों पर भूखता है उसका टेंस ना बदलना, उसी नरेशन में आप कहते हो। और उसी नरेशन में आप कहते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना। थोड़ा बहुत जिसने तैयारी की होगी मेरी बात समझ रहा होगा। उसी नरेशन में आप ये दोनों बातें कहते हैं, उसी नरेशन में आप ये दोनों बातें कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, और उसी में आप कहते हैं कि फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब और हैबिट कभी बदलने वाला नहीं है। और मेरे भाई अभी आप बता रहे हो कि अगर कभी हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट या प्रोवर्ब दिखे तो टेंस कौन सा यूज करना, टेंस यूज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक तरफ कह रहे हो इन्हें बदलना मत, एक तरफ कह रहे हो इन्हें प्रेजेंट में यूज करना, और एक तरफ कह रहे हो नहीं प्रेजेंट को पास्ट कर देना। नरेशन कहता है इन्हें बदला नहीं जाता। इसका मतलब ये तुम किस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है कुछ जो पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहा है, और अगर ये कभी नहीं बदलते और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसका मतलब क्या दो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं? इसका मतलब क्या दो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं? नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक होता है, दो तरह से यूज किया जाता है, दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आप ऐसे समझिए, चूना जब पानी के साथ जाता है तो सफेद हो जाता है, हल्दी के साथ जाते ही नारंगी हो जाता है एक, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नेचर हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नेचर रखता है। एक तरफ वो ये नेचर रखता है और एक तरफ वो दूसरा नेचर रखता है, तब वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अच्छा, ये सब कंफ्यूजन की जड़ समझ में आ गई। अब ये प्रॉब्लम बनी तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या ये हम कैसे जाने कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा या नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो क्यों? इतनी बातें, कोई तो पैरामीटर होगा। शिवा कुमार कह रहे हैं सर क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? क्योंकि दुनिया गोल है मेरे भाई। शिवा भाई मैं एक उत्तर देना चाहता हूं क्यों गोल गोल घुमा रहा हूं। जब कभी भी सरल तरीके से चीज को सिखाया जाएगा, वो जितने जल्दी समझ में आएगी उतने ही जल्दी आप भूल जाओगे। ऑलवेज लर्न easy things in harder way. Always learn easy thing in harder way. That is only way to get success. Getting? ओह, कौन आया लेकर? अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे जो बातें कह रहा था वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब समझाना शुरू करते हैं। डाउट मैंने बहुत बताया। हे राम, देखिए मैंने अभी आपको बताया, एक बहुत छोटी सी बात आपको बताई। क्या बताया? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने तरीके से आप लोग देखोगे? जल्दी बोलो। दो तरह से देखोगे। सबसे पहला तरीका क्या बोला था मैंने?
जनरल यूज, और दूसरा मैंने क्या बोला था, पर्टिकुलर यूज, स्पेसिफिक यूज, इंडिविजुअल यूज। ये किसी किताब उताब में नहीं लिखा है, ये मैं खुद, मेरी खुद की रिसर्च है ये। जिसने हमारी पहले दिन की क्लास पढ़ी होगी उसको पता होगा जर्नल का मतलब क्या होता है। मेरे भैया, भैया जी चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं आप। टेंस आपसे पढ़ा नहीं है मैंने, बहुत नोट्स मैंने वाईटी से प्रॉपर बना रहा हूं। अरे वाह, क्या बात है, मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी मेरे भाई। जर्नल का मतलब बच्चे होता है फॉर ऑल। तो एक ऐसी चीज के बारे में मैं बात करना जा रहा हूं, आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधे लगा दिया गया। आज तो टाइम का मेजरमेंट वगैरह पढ़ाना था मुझको, थंबनेल गलत लगाई गई है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। मूड खराब हो जाता है मेरा फिर। तो बच्चे जर्नल का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। जर्नल का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक। तो फॉर ऑल, चूंकि टेंस के बारे में बात कर रहे हो तो टाइम के बारे में बात करेगा। अरे सारी बात छोड़ो, एक बात ये बताओ कि यूनिवर्सल ट्रुथ ही क्यों है? मेरा नाम विनय है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों नहीं है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वो चीज पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगी, बस वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या मतलब? सूरज गर्म था, है, रहेगा, इसलिए वो कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो थोड़ा सा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में गौर फरमाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब कभी जर्नल यूज के बारे में बात करेगा, जर्नल यूज माने अरे कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में भी वैलिड था। ये ना दिमाग लगाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल प्रेजेंट के बारे में बात होगी, वर्तमान के बारे में बात होगी, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर जर्नल यूज के बारे में बात करेगा तो पास्ट के बारे में भी बात करेगा, प्रेजेंट के बारे में भी बात करेगा, और वो फ्यूचर के बारे में भी बात करेगा। इसलिए ये अनर्गल प्लाप करने की कोई आवश्यकता नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट केवल प्रेजेंट के बारे में बात करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जर्नल यूज तीनों टाइम के बारे में बात करता है। वो पास्ट के बारे में भी बात करता है, प्रेजेंट के बारे में भी बात करता है, फ्यूचर के बारे में भी बात करता है, ठीक। जैसे, हाँ, जैसे का उत्तर मैं दे रहा हूं। जैसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ लिखते हो, सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरब में उगता है, तो ऐसा नहीं है कि जब तुम मरने के करीब आओगे तो पश्चिम से उगने लगेगा, ऐसा नहीं है। संतरा खट्टा होता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम जब अपने जमाने में जाओगे तो संतरे से फिर मिठास चुएगी, राबड़ी का स्वाद आएगा, ऐसा नहीं है। सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं ये। अच्छा, फैक्ट, पानी 100 डिग्री खौल जाता है, 0 डिग्री बर्फ बन जाती है, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि तुम 0 डिग्री खौलाने लगोगे पानी, नेवर पॉसिबल। अच्छा, और प्रोवर्ब, प्रोवर्ब माने एफोरिज्म, कहावत। क्या मतलब? अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट इज माइट, माइट इज राइट। माइट माने पावरफुल, तभी तो गॉड को अलमाइटी कहा जाता है, MIGST, माइट माने पावर, माइट माने पावर होता है। तो माइट माने पावर होता है, प्रोवर्ब माने कहावत। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी पक रहा है, तो जो कहावत है वो भी सही है, तीनों टाइम के लिए वैलिड है। जैसे मैंने कहा कि लुक बिफोर यू लीप, कार्य करने से पहले सोचो, विचार करो, तो तीनों टाइम के लिए वैलिड है। जर्नल बात हो गई। अच्छा, और यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब हो गया, और एक चीज मैंने कही, हैबिट। लेकिन क्या तुम्हारी खुद की हैबिट कि मैं रोज सुबह मंजन करता हूं? नहीं नहीं, हो सकता है बुढ़ापे में दांत ना रहे, मंजन क्या घंटा करोगे? नहीं, तुम्हारी हैबिट नहीं, जनरल हैबिट के बारे में बात हो रही है जो तीनों टाइम में वैलिड है। कुत्ता अजनबियों पर भूंकता है, तो इसका यह मतलब ना लगाना कि अभी भूंक रहा है, नहीं नहीं, पहले भी भूंकता था, हाँ, आज भी भूखता है, अभी भूख रहा है, अरे नहीं नहीं, एक बात कह रहा हूं, अभी भूखता है और आगे भूखेगा, ये हैबिट।
तो ये जर्नल स्टेटमेंट तीनों टाइम के लिए वैलिड होते हैं, इसलिए इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना और ध्यान रखना इनका टेंस कभी ना बदलना, चाहे जहां चाहे जिस अवस्था में इन्हें यूज करना हो, हमेशा याद रखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे। और वो जो तुमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट नरेशन में हो जाता है, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और है, उसको कहा जाता है पर्टिकुलर यूज। और उसमें आपको याद रखना है क्या क्या आता है, जितनी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती हैं, जितनी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती हैं, अगर वो लगा दी जाए तो हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं जा सकते फिर वो किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्टिकुलर की, किसी एक की आदत बताता है। जैसे मैं कहूं ही सेल्डम कम्स लेट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेल्डम माने कभी कभार, ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का मतलब ही होता है ऑलमोस्ट नेवर, इसका मतलब ही यही है कि ना के बराबर वो लेट आता है। फिर सबकी आदत नहीं है, ये केवल और केवल ही की आदत है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर दे दी गई तो ये ना कह देना कि ही इज सेल्डम कमिंग लेट, सत्यानाश हो जाएगा। अब कोई कहे कैसे जान के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कल परसों की वीडियो मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाई है कि सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी तो इंडेफिनिट सही होगा, कॉन्टिन्यूअस सही होने वाला नहीं है। जो बच्चे देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक यूज मैंने क्या बताया, अरे ये भी कहा गया किताबों में जितनी भी परमानेंट एक्टिविटी होती है, परमानेंट, हाँ जितनी परमानेंट एक्टिविटी होती है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या परमानेंट एक्टिविटी है? ये खुद ही नहीं परमानेंट है तो एक्टिविटी कहां से परमानेंट हो जाएगी? तब अरे वो परमानेंट एक्टिविटी जो भी तुम कह रहे हो वो तीनों टाइम के लिए वैलिड होगी तभी तो परमानेंट है। एक टाइम के लिए जो वैलिड है वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, तो चूंकि वो तीनों टाइम के लिए वैलिड है, हाँ तो वो परमानेंट है, ठीक, तो वही जर्नल है। ठीक, अब समझ गए। और पर्टिकुलर माने, अरे भाई वो एक समय के लिए वैलिड है, बार बार के लिए वैलिड नहीं है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, हाँ तो कल नहीं लगाती थी? नहीं नहीं लगाती थी, जब तुम पैदा हुए थे तब, उसके पहले नहीं तब भी लगाती थी। और आज जी रहे हो तब, हाँ अभी भी लगा रही, और जब मर जाओगे तब भी लगाएगी। तो किसमें गए? इसमें गए। हाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना, ये ना कह देना कि सन इज राउंडिंग द सन, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसलिए जो मैं बात आपको कह रहा हूं याद रखना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखिए आप। जो मैंने आपको बताया है, यूजुअली, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, ये याद रखिए दिमाग में कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगी है तो इंडेफिनिट ही बनाना है। आगे बताएंगे कि परफेक्ट में भी वो कब आएगी, बट अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर तो ये दिमाग में बस है। अच्छा, दूसरी बात और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम लेने से केवल प्रेजेंट होगा ऐसी भूमिका ना बना लें। वो दो तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक जनरल यूज वाला और एक पर्टिकुलर यूज वाला। तो पर्टिकुलर यूज वाला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, नरेशन में इसके बारे में बात होती है। इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता, हमारे यहाँ मिला पढ़ा दिया जाता है, लोग उसमें पागल बन के घूमते हैं। मिला के नहीं पढ़ाना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस से ही रिलेटेड हैं,
वो आगे पीछे किसी ना किसी लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस जैसे आप जब यूज करते हो प्रेजेंट का, तो जब स्टेटिव वर्ब आती है तो अब स्टेटिव वर्ब एक दिन पूरा पूरा हमें सिखाना पड़ेगा। नियर फ्यूचर में प्रेजेंट आता है वो भी सिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब टेंस एक अलग चीज है, और टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा तब मैं टेंस का ग्राफ अब की बार सिखाऊंगा और एक दिन कंप्लीट रिवीजन लूंगा। समझ में बेटा तभी आएगा जब आप रोज रोज पढ़ोगे, एक दिन पढ़ने समझ में नहीं आएगा। पूरी क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है बस मैं 2 मिनट भी नहीं लगेगा कंक्लूड कर दूं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है तो इंडेफिनिट लगता है, प्रेजेंट में रखना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में रखना हो तो पास्ट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगता। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट प्रोवर्ब हैबिट कभी दे दी गई हो, परमानेंट एक्टिविटी हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ना प्रेजेंट परफेक्ट, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ना पास्ट इंडेफिनिट, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इतनी बात जब ठीक ठीक यहां बैठ जाएगी तब हमें लगेगा हाँ थोड़ा सा हमने टेंस को ग्रिप किया, तब हम ऐसे कंटिन्यूअस पे चलेंगे। और पेपर में यही बात ध्यान रखनी है कि परमानेंट एक्टिविटी है, हाँ तो इसने पास्ट बना दिया, हाँ ये गलत हो गया, यहां इंडेफिनिट करो। और सेंटेंस में क्या देखना होता है, हमारे यहाँ बच्चा गलती कैसे खोजता है मैं बता दूं, वो शुरू से लेके अंत तक पढ़ेगा, फिर दोहराएगा, फिर जहां उसको अटपटा लगेगा तो वही तुक्का मार देगा। क्या गलती है ये नहीं पता, लेकिन गलती यही है। टीचर लोग कहते हैं शुरू से अंत तक पढ़ो, अंत से शुरू तक पढ़ो, जहां अटपटा लगे मार दो। अरे क्या है ये क्या है, जहां दिक्कत हो मार दो। अरे मेरे भाई एक सिस्टम है, एक लॉजिक है, पहले देखो कौन सा वर्ड किस वर्ड से किस कनेक्शन से जुड़ा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्यों ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, इसके टेंस का एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वॉइस ठीक ठीक लगा है कि नहीं लगा है, नंबर इसका सिंगुलर प्लूरल ठीक, सिंटेक्स ठीक है कि नहीं ठीक है, और ओवरऑल लॉजिकल ठीक है या नहीं ठीक है। जब सब मिल जाए तब उतना ठीक है, तब आगे पढ़ा है। इतना कौन कर रहा है, उठाया सेंटेंस ठीक 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 पढ़ के बोले बस आगे बढ़ जाओ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने जो आपसे चर्चा की वो बस इतनी सी है कि जहां बहुत ज्यादा बड़ा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, और थोड़ा सा मैंने पढ़ाया 2 शब्द, एक जर्नल यूज और एक पर्टिकुलर यूज। अगर ये समझ में आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी को कहीं से कुछ भी कैसा भी पूछना हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लो, मैं 2 मिनट आपके सामने हूं। अरे टॉपिक पढ़ाया हो या कहीं से पढ़ाए हो, कोई डाउट हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कर लो बेटा। अगर आप लोगों को हमारा वोकैब का बैच लेना हो तो हमारा जो वोकैब का बैच है 249 का है। स्केल अप लिंक आपको दिया जाएगा वीडियो के नीचे, आप उसके लिंक में जाएं। सुधीर कुमार, नो सर, ओके सुधीर, थैंक यू। समझ में आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ सुधीर कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। सैक असद इंग्लिश बाय विनय मिश्रा भी टेलीग्राम है और स्केलअप का भी टेलीग्राम है, दोनों जगह आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ अच्छा आप बताओ, अगर इसका मैं भेज भी दूंगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्त, ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर आप मेरी क्लास में फोकस करो तो मैं बोलता हूँ उसको सुन के नोट्स बनाने की आदत बनाइए। बाकी मेरी बुक है, मैं अपने बुक का पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम बेटा सर्च कर लो और लिंक नीचे भी दिया गया होगा। अरे भाई आप सभी अच्छे से पढ़ो, मेरा नंबर रखो अपने पास, डाउट हुआ करे पढ़ते समय तो मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ लिया करो। ये लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है 6306377707। कॉल करना हो कॉल कर लो, बहुत ज़रूरी हो तो, परेशान नहीं करने के लिए। आपको लगता है कि आपके डाउट बन रहे पढ़ने में, आप फोटो खींचो या वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे
व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप पे आपने भेजा, उसको मैं सुन लूंगा, समय मिलेगा तो उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, क्यों परेशान रहते हैं। चलो चलें बच्चों अभी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।